Thank you for clicking this video. इस वीडियो में हम एक कहानी का एक स्टोरी का ट्रांसलेशन बता रहे हैं। आप अंग्रेजी सीखें। स्टोरी का नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी, एक कहानी। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. Once मतलब होता है एक बार। एक बार एक चिड़िया और उसकी दो नवजात बच्चे एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree. उसे उन सब का एक घोंसला था एक लंबे और छायादार पेड़ के ऊपर। एंड देयर और वहाँ द मदर बर्ड टूक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और उन छोटे बच्चे की जो माँ थी वो उन छोटे बच्चे का दिन रात ख्याल रखती थी, निगरानी रखती थी, देखभाल करती थी। टेक केयर ऑफ मतलब निगरानी करना, देखभाल करना। वन डे एक दिन देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। ठनका, बिजली और बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और हवा कई पेड़ों को नीचे गिरा दिया। The tall tree in which the birds lived also came down. वह लंबा पेड़ in which जिसमें the birds चिड़ियाँ रहती थी वो भी नीचे गिर गया। A big heavy branch hit the nest. एक बड़ा भारी शाखा घोंसला को आघात किया, हिट किया। एंड किल्ड द बर्ड और चिड़िया को मार दिया। फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से। फॉर द बेबी बर्ड्स मतलब छोटी जो चिड़िया दो छोटी चिड़िया थी, बेबी बर्ड्स, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तेज हवा उस दोनों को जंगल के दूसरे तरफ उड़ा के लेके चला गया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। उसमें से एक गुफा के नज़दीक नीचे आ गया। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। जहाँ डाकुओं का एक झुंड रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरा जो था वो ऋषि के आश्रम के पास बाहर थोड़ी दूरी पर आ गया। हवा के वजह से दोनों दो जगह चला गया। डेज पास्ट, दिन गुजरता गया, कई दिन बीत गया। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। छोटी चिड़ियाँ बड़ी हो गई। वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल आया। ही सॉ ए डियर। उसने एक हिरण देखा। एंड रॉड आफ्टर इट और उसके पीछे सवार होकर चल पड़ा। It ran deep into the forest, followed by the king. वो बीच जंगल में, गहरे जंगल में चला गया, followed by the king, और किंग उनके राजा उसके पीछे पीछे
Soon the king lost his way. शीघ्र ही राजा अपना रास्ता खो दिया. And did not know where he was. और उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ है. He rode on for a long time. वह लंबे समय तक सवार रहा. Till he came to the other side of the forest. जब तक वह दूसरे जंगल के दूसरे छोर तक नहीं आ गया. Very tired by now. अब तक बहुत थका हुआ था. He got off his horse. वह अपने घोड़े पर से उतर गया. And sat down under a tree. और एक पेड़ के नीचे बैठ गया. That stood near a cave. जो पेड़ कहाँ खड़ा था? एक गुफा के नज़दीक. केव माने गुफा. Suddenly, अचानक से, he heard a voice cry out. अचानक से उसने एक आवाज़ सुना जोर का. क्विक, जल्दी करो. हरी अप, जल्दी करो. क्विक मतलब जल्दी. हरी अप, जल्दी करो. देयर इज समवन अंडर द ट्री. कोई पेड़ के नीचे है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स. आओ और ले लो उसका जेवरात सब, गहने सब. एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा. हरी, जल्दी करो. और इल्स, अन्यथा ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो खिसक जाएंगे. द किंग वॉज अमेज्ड. कि राजा आश्चर्यचकित हुआ. ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. उसने ऊपर देखा और देखा एक बड़ा ब्राउन बर्ड, भूरे रंग की चिड़िया, ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच, जिसके नीचे ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस. वो धीमी आवाज़ को भी सुना. इशूइंग फ्रॉम द केव, जो गुफा से निर्गत हो रही थी. इशू माने निकलना. धीमी आवाज़ों को सुना जो गुफा से निकल रही थी. ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स. वो जल्दी ही घोड़े पर सवार हो गया. गॉट ऑन का अर्थ चढ़ना. घोड़े पर चढ़ गया. एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. और इतना तेज चलाया जितना वो चला सकता था. सून, शीघ्र ही कैम टू ए क्लियरिंग. वह एक खुले मैदान के पास आया. विच लुक्ड लाइक एन आश्रम. जो विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, एक आश्रम के जैसा दिखा. इट वॉज द ऋषिज आश्रम. यह ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री. राजा अपने घोड़े को पेड़ से बांध दिया. एंड सेट डाउन इन इट्स शेड. और इसके छाया में बैठ गया. सडनली मतलब अचानक से. ही हर्ड ए जेंटल वॉइस. उसने एक नेक आवाज़ सुना. अनाउंस, घोषणा. वेलकम टू द आश्रम सर. महाशय, आश्रम में स्वागत है. प्लीज़ गो इनसाइड. कृपया अंदर जाएं. एंड रेस्ट, आराम करें. और आराम करें. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि शीघ्र वापस आएंगे. देयर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. बर्तन में कुछ ठंडा पानी है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. और अपने आप को कंफर्टेबल करें. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. राजा ने ऊपर देखा और देखा एक बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. बड़ा सा चिड़िया भूरे रंग का पेड़ पर. ही वॉज अमेज्ड. वह आश्चर्यचकित हुआ. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. यह उसी तरह का चिड़िया दिखता है जैसा कि वो गुफा के बाहर देखा था. ही सेड, उसने कहा. टू हिमसेल्फ अलाउड, खुद से जोर से. यू आर राइट सर. आप सही हैं महाशय.
आंसर्ड द बर्ड, चिड़िया बोली, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, उसने डाकुओं से दोस्ती बना ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो उसी तरह से बात करता है जैसे वे लोग करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, उसी समय ऋषि आश्रम में आ गए। इंटर्ड माने प्रवेश करना, प्रवेश कर गए। वेलकम सर, वहाँ से स्वागत है। ही सेड, उसने कहा। टू द किंग, राजा से। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आएँ। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आप इसे घर जैसा समझें या फिर आप आराम से बैठें। यू लुक टायर्ड, आप थके दिखते हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर आप आराम करें। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे साथ भोजन का साझा कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने दो चिड़ियों की कहानी बताया। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और किस तरह से दोनों ने अलग अलग व्यवहार किया। दाउ दे लुक्ड सो अलाइक, जबकि दोनों एकदम से दिखने में एक जैसा था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, धार्मिक आदमी मुस्कुराया और कहा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज नोन बाय द कंपेनी वन कीप्स, आदमी कोई भी अपने संगति से ही जाना जाता है। द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो चिड़िया हमेशा डाकुओं की बातचीत सुना है। ही इमिटेट्स देम, वह उन लोगों का अनुकरण करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपुल, और लुटेरे लोगों की बात, डाकू लोगों की बात करता है, उसके विषय में बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और यह जो चिड़िया है, दिस वन मतलब उसके आश्रम वाला, हैज़ रिपीटेड दोहराता है, वाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, जो वो हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह आश्रम के लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड, अब अंदर आइए। एंड रेस्ट, आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं इस जगह के बारे में और कुछ बताऊंगा। एंड दिस बर्ड्स, और इन चिड़ियों के विषय में भी। थैंक यू।